1965 में जो द्वारका का जो मार्का हुआ था, वहाँ पर जो आपने दुश्मन को सबक सिखाया था, उसी तैयारी के साथ आप इस मर्तबा भी तैयार थे कि द्वारका की तारीख को दोबारा दोहराया जाए। लेकिन दुश्मन को हिम्मत नहीं पड़ी हमारी बहरी फ़ौज की तैयारी को देखकर, और जिस तरह उनकी पिटाई की गई बरी फ़ौज के हाथों और फ़ज़ाई फ़ौज के हाथों, शायद वो मज़ीद पिटने के लिए और मज़ीद रुस्वा होने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान नेवी की भरपूर तैयारी से दुश्मन को बहरी जहारियत की हिम्मत न हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची डाक यार्ड में नेवी के अफसरान और जवानों से खिताब कहा, जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से पाक बहरे की कारकर्दगी में नुमाया इजाफा हुआ। दुश्मन भी तस्लीम करता है कि पाक नेवी खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया। अगर भारत बहरे जहारियत करता तो मज़ीद रुसवाई बर्दाश्त करना पड़ती। जारहाना अज़ाइम नहीं रुकते, लेकिन एक एक वतन के इंच का हम दिफा करते अच्छी तरह जानते हैं। मुश्किल वक्त में एकजहती का इजहार करने वाले दोस्त ममालिक के मशहूर हैं। ट्रंप को अमन का पैगंबर करार देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ट्रंप के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जंग की सुलगती आग को भांपा। अमेरिका के सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा न करूं कि उन्होंने ये जो सुलगती आग थी जंग की, उन्होंने वक्त पर भापा, और दोनों ममालिक न्यूक्लियर ममालिक हैं। मैं समझता हूं कि ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ पीस, और उन्होंने अमन की खातर और इस खत्ते में अमन की खातर उन्होंने बहुत, उनके साथियों ने, उनकी टीम ने बहुत इसके ऊपर काम किया दिल जमी के साथ और सदके दिल के साथ, और उन्होंने जंग बंदी में एक कलीदी रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 2 घंटे फ़ोन पर बातचीत। बयान में कहा कि रूस यूक्रेन मुज़ाकरात वेटिकन में हो तो अच्छा होगा। वेटिकन की मेज़बानी रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में मददगार साबित होगी। रूस यूक्रेन मामले में हमारा बड़ा हिस्सा है। रूस जंग के खात्मे के बाद अमेरिका से बड़े पैमाने पर तिजारत करना चाहता है। यूक्रेन भी इस अमल से तिजारत से फ़ायदा हासिल कर सकता है। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि उन्होंने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की, यूरोपीय कमीशन के सदर, फ्रांस, इटली, जर्मनी और फिनलैंड के सरबराहों को भी पुतिन से होने वाली बातचीत से आगाह किया है। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है कि अगले रूस यूक्रेन बराह रास्त राब्ते से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। रूस यूक्रेन मुआहदे की तैयारी की डेडलाइन नहीं दी जा सकती। तमाम मामला बज़ाहिर सादा लगते हैं, मगर इसमें पेचीदगियां हैं। रूस की दिलचस्पी तनाज़े की बुनियादी वजूहात ख़त्म करने में है। गुफ्तगू में वेटिकन की तजवीज़ पर ख़ुसूसी बात नहीं की गई। वेटिकन के यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत की तजवीज़ से मॉस्को आगाह है। पाक भारत के DGMOs के दोनों मुसल्लह अफवाज को मामूल की पोजीशन पर ले जाने के लिए राब्ते। पाकिस्तान और भारत अफवाज की ज़माने अमन की पोजीशंस पर वापसी जारी। सीज़ फायर का अगला मरहला है। पाक भारत जारियत के बाद दोनों मुल्कों की अफवाज एक दूसरे के आमने सामने आ गईं। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज 3 बजे तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर होगा। पाक भारत कशीदगी के अमूर का भी जायज़ा लिया जाएगा।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान फायरबंदी कतई तौर पर दो तरफा थी। ट्रंप का इसमें कोई किरदार नहीं था। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने जंगबंदी में अमरीकी कोशिशों का सिरे से इनकार कर दिया। अमरीकी एहलकार ने सदर ट्रंप को भी झुठला दिया। अमरीकी सदर ट्रंप दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर जाकर 7 बार कह चुके हैं कि जंगबंदी इन्होंने कराई। भारतीय सेक्रेटरी खारजा ने पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ने हमसे बीच में आने की इजाज़त नहीं ली। वो खुद स्टेज पर आना चाहते थे और वो आ गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा रवायती जंग के दायरे में रहा और पाकिस्तान से किसी भी एटमी धमकी या इशारे के कोई शवाहिद नहीं मिले। इनसे बार बार पार्लिमानी कमेटी की तरफ से पूछा गया कि पाकिस्तान से जंग में कितने भारतीय तैयारी तबाह हुए, लेकिन विक्रम मिस्री कौमी सलामती का बहाना बनाकर जवाब देने से इनकार करते रहे।